राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या पंचायत चुनाव में देरी प्रदेश के विकास पर भारी पड़ने वाली है? क्योंकि एक तरफ चुनाव टल रहे हैं और दूसरी तरफ 1900 करोड़ रुपए का फंड अटकने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, राजस्थान में पंचायत चुनाव फंड और बढ़ते कर्ज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव तय समय पर नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट नोटिस दिया गया है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस देरी के लिए सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। वहीं सरकार की तरफ से अब तक कोई भी ठोस जवाब सामने नहीं आया है। हालांकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है, मगर अब राजस्थान में असली चिंता अब फंड को लेकर है। यदि पंचायत चुनाव में और देरी होती है तो केंद्र से मिलने वाली 1900 करोड़ रुपए की ग्रांट अटक सकती है और इसका सीधा असर पड़ेगा ग्रामीण विकास की बड़ी योजनाओं पर, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और मनरेगा आदि पर। दरअसल राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह मुद्दा उठाया है और सरकार से इन तमाम सवालों के जवाब भी मांगे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पे देरी प्रदेश के ग्रामीण विकास पर संकट मंडरा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार चुनाव कराने में देरी कर रही है। इतना ही नहीं, जूली ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव से बचने के लिए ग्रामीण विकास को दांव पर लगा रही है। विपक्ष का दावा है कि यह केंद्र से मिलने वाली राशि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कटौती हुई है और अलग अलग मदों में कम फंड मिलने के प्रदेश की वित्तीय हालत कमजोर हो रही है। जूली के मुताबिक पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल में करीब 2.26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, मगर मौजूदा सरकार सिर्फ 3 साल में करीब 2.22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पर पहुंच चुकी है। यानी 5 साल का कर्ज 3 साल में। विपक्ष ने यह भी दावा किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था यानी कि जीएसडीपी में करीब 6% से गिरावट आई है, कि लगभग 1.13 लाख करोड़ रुपए का बराबर है और इसे उन्होंने प्रदेश के लिए चिंता का विषय बताया है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और क्या समय पर पंचायत चुनाव हो पाते हैं या नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव में देरी का असर विकास पर पड़ेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।